महत्वपूर्ण बात थी कि जब से जीएसटी आया है देखा है वो 2014 के बाद हुई है। हमें इंडस्ट्री चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। पहले क्या होता था, 4 भाई होते थे, संगठित परिवार होता था, एक भाई चश्मा लगा के सिर्फ टैक्स पे लगा रहता था। उसका काम यही था। उसको घरों में मुनीम भी बोलते थे, उसको वकील भी बोलते थे, कोई भी काम था। उसके खाते बनाना, असली खाते भी नकली खाते सब करके बनाता, मजबूरी थी। 14 के बाद रियली सारे लोगों को बड़ी अच्छा लगा, अच्छा काम चल रहा। अभी थोड़ी सी है, जितने भी टैक्स का रिफॉर्म हुआ, 18 जो उद्योग चला रहा उसका 18 ही है। उसको टैक्स को एक बार पे करना, उसको उद्योग चलाना। परंतु कुछ 99% चीजें जो है जीरो कर दी है। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, आम जनता तक के बात पहुंची। परंतु उद्योग के बारे में, बिजनेस के बारे में जो 18% हमने किया, उसको ठीक महीने का हमारे मार्केट में 60 दिन का 90 दिन का उठा रहा। हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल उसमें लग जाएगा। एक ही होटल के बेचते हैं, वो पैसा रुक जाएगा। आगे क्या था सर? सुनो, आप आगे जीरो पर बेचते हैं तो जो 18% टैक्स है वो उस पर अपनी आइटम पर लगा के नहीं बेचते। उसमें दिक्कत क्या है? जो जीरो हो गया उसके ऊपर टैक्स हमने लगाना नहीं, जीरो पे तो टैक्स नहीं लगाना। कौन सी जो 18% किसका रुका, उद्योग पर रुका। वो 18% रिफंड आपको कहां से मिलेगा? सरकार देगी। सरकार बता दी पेपर जो आपका रिफंड है वो विदिन टाइम फ्रेम आप अप्लाई करें। आपको कोई टाइम बाउंड है उसका कब तक मिलेगा? सर 60 डेज होते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने का, 60 डेज होते हैं। लेकिन हमारा एवरेज टाइम 45 डेज है। कुछ ही पहले एवरेज टाइम ये तो सुना ये 75% तो उसी समय मिल जाएगा जब अप्लाई करेंगे। बाद में फिर सारे अकाउंट अपडेट करने के बाद 25 मिनट बाद में मिलेगा, ऐसा भी कुछ है? उसके लिए तो 3 डेज का टाइम होता है, नहीं 75% की मिलता है तो 3 डेज, तो 3 डेज तो 15 डेज में 75। अगर ये ना ले तो सारे का सारा दे देते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप 75% पता लेना चाहते हैं लेके बाकी बात में लो, और बहुत बड़ा नहीं पड़ता, सारे का सारा कोई प्रॉब्लम ना बुला वाली है। इसी आया हूं कंक्लूजन शुरू करेंगे। सर मैं वही बता रहा हूं, वो कंफ्यूजन नहीं है, गलत फहमी है। बीइंग ए टैक्सेशन एडवोकेट मैं जानता हूं कि जो 18% पे आपने चीजें परचेज कर रही थी, अब वो 5% पे सेल करनी है, लेकिन आप 18% का तो उसका इनपुट ले चुके हैं, और जो टैक्स 5% कलेक्ट करके आपने पहले 18% देना तो फिर सरकार को 5% है। वो सिर्फ कंफ्यूजन है, नुकसान नहीं है। आपकी परचेज अगर हाई रेट पर है तो वो हाई रेट वाला उससे ले चुके हैं जिससे आपने परचेज किया या जिसको सेल कर रहे हैं। जैसे कोई वस्तु 18% पे परचेज करी वो हमारे करते हैं, अब हम उसको सेल कर रहे हैं 5% पे। 5% हमने दुकानदार से ले लिया, बस दुकानदार ने कस्टमर से ले लिया, बाकी कर दिया। लेकिन 18% तो उसने खुद यूज किया, जो कि उसके मार्जिन में जो आगे के सालों में पे करना था उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। सुनो तो आगे आपने ग्राहक से ले लिया, बाकी आप आए हैं 18, बाकी जो है 13% जो बचा वो 13% कहां से आएगा बताइए? तो आपका रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है, फिर फर्दर जो आपके फंड्स है उसमें आपकी जैसे सबको बताओ, नहीं पूरा सबको जो रेट ऑफ टैक्स इक्वालिटी जो कम हुआ है 18% से 5% हो गया, एयरपोर्ट से 18 हो गया, उसमें जो आपका एडीसी आपके लेजर में अवेलेबल है वो फर्दर मंथली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी रिटर्न्स में उसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपको कैश करना पड़ेगा, एडीसी से सेटअप हो जाएगा आपकी ऑर्डर। आगे तक सेटअप ना कर सके इनकी बात तो ये है कि जैसे हमको है तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब आपने जो ऐसा तो आपके प्रॉफिट भी देना था वो देना नहीं पड़ता रहेगा, धीरे हाँ करता रहेगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए की चीज खरीदी 100 रुपए की
ठीक है ना। और वो 100 रुपए की चीज आपने 125 रुपए की बेच दी, तो 25 रुपए में 5% तो वो जो 100 रुपए का गया, और जो 25 रुपए एक्स्ट्रा है उसका भी 5% गया। तो टीचर महीने का 100% हो गया, तो ये 1.25% करते 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 4-6 महीने में खत्म हो जाएगा। समझ गए? मैंने ठीक सुना है? समझ में आएगा। मीडिया सर रेस्टोरेंट सर्विस के ऊपर नेशनल कम्युनिटी काफी पुराना वो टैक्स 0% में हो गया, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस 5% में ही है। जैसे मान लो कोई भी सब्जी 60 बार की लेते हैं तो हमें 5% देना है, तो खाली बाकी तो खाली नहीं आएगा, तो वो एम्बिग्यूटी ऐसी है ना। वो परोठा घर में मंगा के खाए, रोटी घर में मंगा के खाए, इसलिए रेस्टोरेंट में जाके खाना है उसको मालूम नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट है जैसे इसका आईडी सर्विस को भी सेल करते हैं, और जैसे हमने कुछ होटल बनाया या रेस्टोरेंट, कोई होटल रेस्टोरेंट बनाया और उसपे आईटीसी कोई लाउड नहीं है, सारा का जो भी हमने खर्चा किया फर्नीचर पे, तो एक कैपेक्स फॉर सर्विस होती है ऐसा करता है, उसमें कुछ नहीं डालना है, तो उसमें लाउड है 18% हमें ऑनर को देते हैं, मैंने कोई लीज की जगह ली है उसमें मैं 18% दे रहा हूँ, जो मैंने सर्विस प्रोवाइड से ले रहा हूँ, these are service provider and ये चार्ज है 18% ऑन कैपेक्स फॉर सर्विस, उसका आईटीसी मिल रहा है, वैसे नहीं मिल रहा। अगर मैं अपनी फर्नीचर खुद लगाता हूँ वो दोनों चीजें में क्यों विचार करें? विदाउट आईटीसी वो नेट टैक्स है, आपको लेके जमा करना ही होगा। जैसे कंपाउंडिंग में 1% तो इसका मिलता नहीं, सीधा आपको जमा करना होता है। ऐसे 5% विदाउट आईटीसी ये 4% जमा करना। आप जो भर के आए हैं वो आपको कहां से मिलेगा बताओ सर? 12% था वो इनको आईटीसी नहीं मिल रही 5% की, तो 12% लेगा या 12% भी अपने उसमें ये कॉस्ट ऐड करेंगे। वो सारा आईटीसी के रिव्यू आईटीसी इनको फ्लैट 5% नहीं करें, इनको 5% डिपार्टमेंट में करना, तो 12% में कॉस्ट में ऐड करना है। तो वो मोस्टली सारे टेम्परल गुड्स है और रेस्टोरेंट में ये ग्राउंड सब्जी है। विदाउट आईटीसी का मतलब ये है ना कि 5% आपको चार्ज करोगे और आप टैक्स जमा करोगे। आईटीसी का मतलब ये है, लेकिन इन्होंने 12% भरा है, मैं समझता हूँ 12% को इन्होंने कॉस्ट में ऐड करना होगा, आगे से चार्ज करना होगा, 12% वो भी लेना है, वो लेकर के आपने ग्राहक को पास ऑन करना है और आपने भर दिया है 5% टैक्स से और लेके आपको डिपार्टमेंट जमा करना। ठीक है ना? यानी इसमें मैं ज्यादा समझता हूँ अगर 12% आप भर के आते हैं, 18% मेरा ओनर चार्ज 18% भर के आते हैं, 12 विदाउट आईटीसी, 12 विदाउट आईटीसी वो 18 से भी ज्यादा, 18 के लगभग पड़ता है, 18 से 5 आ गया विदाउट आईटीसी आया, तो 12 और 5 मिला करके 12% प्लस 5% आपका वो लगभग 16-17% हो जाता है। क्या जीरो कर दिया और जीरो करने के बाद भी आपका प्रश्न आ गया। जैसे 3 साल की गति होगी उसका जो जीएसटी वापस आएगा या कैसे होगा, तो जमा हो चुका वो तो वापस मिलेगा। टैक्स एक ऐसी चीज है, एक बार कोई चार्ज पकड़ लिया वो जमा हो जाता है, और कभी भी टैक्स के जो रिफॉर्म होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो आप नई कोई भी उससे लेके प्रीमियम चल रहा है तो पिछला प्रीमियम भी टैक्स दिया है, अब अगला प्रीमियम को लेके विदाउट टैक्स देंगे, आपको टैक्स भरना नहीं, पिछला लेके